रूस और यूक्रेन के बीच 150 दिनों से बिछी जंग की बिसात पर ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा मोहरा लगने वाला है जिसकी बदौलत वो जंग का रुख पलट सकते हैं। ये एक ऐसा मोहरा है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे और अब लगता है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। आखिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए क्यों ये मोहरा इतनी अहमियत रखता है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भीषण होने वाली है यूक्रेन जंग। यूक्रेन के रण में नजर आएंगे अमेरिकी जेट। यूक्रेनी पायलट उड़ाएंगे F-15 और F-16। ज़ेलेंस्की का मास्टर स्ट्रोक। रूस और यूक्रेन के बीच 150 दिन से जारी जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। दरअसल रूस के हमले के पहले दिन से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से उसके फाइटर जेट मांग रहे थे। अब लगता है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका अब अपने F-15 और F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजकर उसकी वायुसेना की ताकत में इजाफा करने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूक्रेन को दिए जा रहे नए सुरक्षा सहायता पैकेज का ब्यौरा देते हुए ये बात कही। This announcement comes to $270 million worth of additional security assistance. Just to break that down for you, about $100 million is for the USAI Phoenix Ghost, and then the rest of it, about 175 or so, is for the drawdown package. Just to break that down for you, and that brings the total security assistance that we provided Ukraine since the beginning of this administration to $8.2 billion. दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत यूक्रेन की मदद के लिए $100 मिलियन के एक बिल को मंजूरी दे दी। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन अमेरिकी फाइटर जेट्स F-16 और F-15 को हासिल करने के एक कदम और करीब आ गया है। अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन यानी सेनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस पर साइन कर दिए तो रूस के लिए यूक्रेन को जंग में हराना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि रूस पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन इस बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। यानी अब बहुत जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार आने वाला है जिसके जरिए वो इस जंग का पासा पलट सकते हैं। दरअसल F-16 और F-15EX अमेरिकी वायुसेना के घातक हथियार माने जाते हैं और मैदान जंग में किसी भी दुश्मन पर कहर बरसा सकते हैं। F-15EX ईगल 2 को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये लड़ाकू विमान अमेरिकी हवाई ताकत की पहचान बन चुका है।
आम भाषा में इसे F-15 भी कहते हैं। F-15EX मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये जंगी जहाज हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 63.9 फीट, विंग स्पैन 42.9 फीट और ऊंचाई 18.6 फीट है। ये 2656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। F-15EX 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस पर 20 mm की गैटलिंग कैनन लगी है। F-15EX पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, F-15EX को 17 तरीके के बम से भी लैस किया जा सकता है। F-15EX 13 टन वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कसम खाई है कि जब तक वो यूक्रेन के रूस के कब्जाए इलाकों को वापस नहीं जीत लेते, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। अब लगता है कि अमेरिका के F-15EX ईगल 2 के मिलने के बाद वो अपनी ये कसम पूरी कर पाएंगे। Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави, які зараз під окупацією. खबर के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन के पायलटों को F-15 ही नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक जंगी जहाज F-16 को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 को फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 की लंबाई 49.3 फीट, विंग स्पैन 31 फीट और ऊंचाई 16.7 फीट है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। F-16 हर मौसम में अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। F-16 21,772 किलो वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर यूक्रेन को अमेरिका के ये दोनों घातक हथियार मिल गए तो यूक्रेन जंग का रुख पलट सकता है। क्योंकि दोनों F-15EX और F-16 जंगी जहाज स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, तो रूसी सेना के रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन बाइडेन प्रशासन को बस एक ही बात की चिंता है, और वो ये कि अगर यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के बजाय F-15EX और F-16 जंगी जहाजों का इस्तेमाल रूस की सरजमी पर हमला करने के लिए किया, तो रूस और अमेरिका के बीच भी सीधी जंग छिड़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को F-15EX और F-16 जंगी जहाज देगा, तो उसकी पहली शर्त यही होगी कि वो इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की सरजमी पर हमले के लिए नहीं करेगा। दरअसल यूक्रेन को जब से अमेरिका से M777 हॉवित्जर तोपें और हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मिले हैं, उसे रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने में कामयाबी मिलने लगी। ये तस्वीरें उसी कामयाबी की तस्दीक कर रही हैं। Today, President Biden signed his 16th presidential drawdown package to provide Ukraine with vital security assistance. This package includes 4 more HIMARS, the high mobility artillery rocket systems, which the Ukrainians have been using very effectively. And it also includes additional ammunition for those HIMARS, as well as 36,000 rounds of artillery ammunition
to go along with the howitzers that the Ukrainians are still using. यूक्रेन जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर उन पर भीषण बमबारी और मिसाइल हमले कर रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में अगर अमेरिका यूक्रेन को अपने F-15EX और F-16 जंगी जहाज देने के लिए राजी हो गया तो यकीनन जंग का रुख बदल सकता है। यूक्रेन के मुताबिक अगर अमेरिका उसके पायलटों को F-15EX और F-16 जंगी जहाजों की ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है तो उसके पास 30 ऐसे पायलट तैयार हैं जिन्हें फौरन ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा जा सकता है।